तो ये अपडेट था कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का रिजल्ट जल्दी ही सितंबर में आने वाला है। सितंबर में मतलब फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अपना किस तरह का डॉक्यूमेंट में कंफ्यूजन है, किसी तरह का दिक्कत है, गलत है, तो उसको सुधार कर लीजिए। और जितना भी ऑनलाइन जो कि जातीय आवासीय ओबीसी बनवाना पड़ता है कैटेगरी से रिलेटेड, तो वो सारा कुछ ऑनलाइन कर दीजिए और सारा कुछ तैयारी में रहिए। क्योंकि एक सप्ताह सितंबर अगस्त में आना था लेकिन अगस्त में आया नहीं, लेकिन सितंबर में फर्स्ट वीक में देखेंगे रिजल्ट आ जाएगा और जल्दी ही एक सप्ताह में आपको ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। तो अपना जो तैयारी है, मैंने जो कटअप बताया है उस कटअप के अनुसार से अगर आपका नंबर है तो आप अपना तैयारी लग जाइए और एकदम तैयार रहिए फिजिकली और मेंटली, और जो भी डॉक्यूमेंट है उसको लेकर के तैयार रहिए। क्योंकि एक सप्ताह में रिजल्ट आएगा ही आएगा। 31 तारीख तक वेट करना था, 31 तक नहीं आया। लेकिन ये नहीं आने का कारण एक रीजन है कि बहुत सारे देखिए बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जेई में 2-3 शिफ्ट था लेकिन उसका ज्यादा एग्जाम नहीं हुआ था, तो नॉर्मलाइज या किसी तरह का ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इसमें बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो कि टेक्नीशियन आईटीआई पर था, इसमें बहुत सारा शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो छात्र ज्यादा है तो नॉर्मलाइज करने में टाइम लग रहा है। तो थोड़ा सा एक सप्ताह और मतलब इंतजार कर लीजिए। एक सप्ताह सितंबर के अंदर रिजल्ट आएगा और एक सप्ताह में ज्वाइनिंग कर लिया जाएगा। क्योंकि 22 तारीख सितंबर से ही मतलब आचार संहिता लगने जा रहा है बिहार का और इलेक्शन है विधानसभा का। तो जल्दी ही जितना भी काम हो सकता है नीतीश कुमार का स्टूडेंट के लिए वो करने के लिए तत्पर है और उसको क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले और आगे सरकार में बने रहे। तो आगे जो कटअप है उसको बारे में आप देख लीजिए और अपना जो भी आपका मतलब मार्क्स है उसके अनुसार से तैयारी कर लीजिए। और नहीं भी है तो एक और बिहार में एक और वैकेंसी आने जा रहा है बिहार इलेक्ट्रिसिटी में ही, तो उसका अपडेट जल्दी ही आने वाला है। मतलब अगर इलेक्शन से पहले देना होगा तो वो दे ही देंगे और मतलब उसका भी तैयारी कर लीजिए। और उसका ये एग्जाम तो अब इलेक्शन के बाद ही होगा। और एक और बात कर ले कि बिहार में बीएसएससी का देखिएगा जो कि एग्जाम 2 साल हो गया फॉर्म भरा हुआ है लेकिन अभी नहीं एग्जाम हुआ है। तो इससे रिलेटेड हमें लगता है कि स्टूडेंट को आवाज उठाना चाहिए और जो अभी उसी में बेवकूफ बनाने के लिए एग्जाम नहीं ले, इसलिए उसमें सीट और बढ़ा दिया गया। क्या प्रॉब्लम भाई, 2 साल तक आप वेट करवाएं, उसका एग्जाम करके वैकेंसी देते, नए छात्र जिनका नहीं होता वो भी उसमें जुड़ते। तो इससे रिलेटेड भी आवाज उठाइए। और एक और नया वैकेंसी की बात करें कि बिहार सीजीएल का जो कि ग्रेजुएशन लेवल का एक और वैकेंसी आया तो उसको आप भरिए और उसका स्टार्ट होने जा रहा है। और एक और बहुत अच्छा अपडेट है कि बिहार में अब 100 रुपये में ही फॉर्म भराएगा। तो जो भी स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कीजिए और नए नए वैकेंसी आएगा उससे रिलेटेड आपको अपडेट कराते रहेंगे। और जो भी कटअप है आप देख लीजिए, आगे वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा। और उतना नंबर है तो आप अपना तैयारी कीजिए और आपका बहुत बेस्ट ऑफ लक। माँ सरस्वती से कृपा है कि मतलब आराधना करते हैं कि जो भी स्टूडेंट है उनका नौकरी लग जाए। क्योंकि बहुत सारे छात्र मतलब स्ट्रगल करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, तब जाके एक रिजल्ट होता है और उनका एक सपना पूरा होता है। तो मतलब सरस्वती से, माँ सरस्वती से कृपा करते हैं, छठी मैया से कृपा करते हैं कि उनका रिजल्ट हो जाए और अपना स्ट्रगल को खत्म करे और अपना लाइफ में एंजॉय करे। और कटअप जो है उसको देख लीजिए। जिनका नंबर मतलब 70 प्लस है वो कंफर्म है कि मतलब अपना जितना भी सर्टिफिकेट बनाना है वो बना लीजिए। क्योंकि अभी देखे हो कि बिहार में बहुत समस्या चलती है। जब जातीय आवासीय ऑनलाइन करेंगे तो सर्वर फेल रहेगा, ऑनलाइन नहीं होगा, बनने में एक सप्ताह या तो 10 दिन लग जाते हैं। तो आप सबसे अभी रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना मतलब जिनका मार्क्स 70 प्लस है या 70 है वो कंफर्म मतलब वो उनका रिजल्ट होने जा रहा है, उनका ज्वाइनिंग होने जा रहा है। मतलब जिनका 70 है वो तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन 65 से 70 के बीच में वो भी उनका भी रिजल्ट हो जाएगा और वो भी जनरल से होगा। तो एक और बात करें कि ओबीसी में क्या कटअप होगा तो 60 से 65 आपका मतलब है नंबर तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा और मेरिट भी लग जाएगा। और एसी की बात करें तो एसी में आप देखिएगा एसटी का और 2 नंबर कम कर दे। तो ये हम बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी देखिए कि मतलब ये नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है, ये रो मार्क्स है जो अभी आपका आ रहा है। और अभी देखिए कि एग्जाम भी हुआ था, एग्जाम होने से नॉर्मलाइज होगा। नॉर्मलाइज इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जेई का रिजल्ट इतना जल्दी क्यों आ गया, क्योंकि उसका नॉर्मलाइज का प्रॉब्लम उतना नहीं था। 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट हुआ था तुरंत तो उसका रिजल्ट आ गया। और अभी बात करें ग्रेड मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, तो इसमें देखे हुए कि मतलब बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं तो इसको नॉर्मलाइज करने में मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा है और थोड़ा टाइम लग रहा है। तो थोड़ा वेट कीजिए और एक सप्ताह में मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और अपना जो कटअप हम बता रहे हैं उस कटअप के अनुसार से अगर है आपका नंबर तो आपका रिजल्ट होने जा रहा है। क्योंकि 65 से 70 के बीच में भी है तो उनका नॉर्मलाइज होगा, 10 से 15 नंबर नॉर्मलाइज होगा, 10 नंबर आसपास तो जरूर होगा। तो मतलब 65 है तो 75 हो जाएगा, 75 में आराम से आपका ज्वाइनिंग होगा। कैटेगरी वाइज आपको बता दिए, उसके अनुसार से आप तैयारी कीजिए और अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको बना लीजिए। आपको एक और बात बता दें कि अभी बिहार में ही एक और बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ही मतलब बिहार का एग्जाम मतलब अपडेट आया है, उसका भी जल्दी ही एक फॉर्म आने जा रहा है। उसमें जो देखिए इंस्ट्रक्टर का आने वाला है। तो आप सब जितना भी आईटीआई है किसी तरह का मतलब आपके पास डिग्री है तो इसके लिए भी तैयार हो जाइए। जिनका मतलब रिजल्ट नहीं हुआ है, जिनका मतलब फंसे हुए हैं, वो अच्छे से तैयारी कीजिए और एक बार और अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और इलेक्शन में बहुत स्पीड में काम हो रहा है। जो भी मतलब किसी तरह का समस्या है,
छात्र से रिलेटेड कोई भी प्रोटेस्ट चल रहा है तो बिहार में प्रोटेस्ट को मतलब किसी तरह से नहीं किया जा रहा और समाधान उसका निकाला जा रहा है। लेकिन अभी देखिए अगर दिल्ली में प्रोटेस्ट एसएससी लेकर के हुआ था, कैसे स्टूडेंट को मारा गया, कैसे टीचर को घसीटा गया, तो इससे रिलेटेड हम लगातार इसका आवाज उठाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि छात्र को टीचर को सपोर्ट करें। और मैं खुद एक छात्र हूं और मुझे पता है कि छात्र का क्या दर्द होता है। तो ऐसे ही आप सबके लिए अपडेट लाते रहेंगे। और एक और बात करना चाहते हैं कि जब भी किसी तरह का प्रोटेस्ट हो तो प्रोटेस्ट में जरूर अगर आप पहुंच सके उनको सपोर्ट करने के लिए तो जरूर पहुंचिए, क्योंकि मतलब जब प्रोटेस्ट स्टूडेंट का होता है तो उसके बीच सिर्फ स्टूडेंट और मतलब टीचर ही होते, तो छात्र मजबूती से मतलब प्रोटेस्ट को कीजिए और जो मांग है उसको पूरा कीजिए। क्योंकि अभी देखे होंगे कि टीसीएस जो कि एसएससी करवाते थे एग्जाम, लेकिन उसको कैंसिल करके एडीक्यूटी को ऐड किया गया है। तो एडीक्यूटी इस तरह से मतलब एग्जाम करवा रहा है कि मतलब ऑप्शन गलत कर दे रहा है, किसी का सेंटर बहुत दूर दे रहा है, किसी का मतलब सिस्टम काम नहीं कर रहा, माउस नहीं काम कर रहा। तो इससे रिलेटेड प्रोटेस्ट किए थे और ये मतलब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से टीसीएस करवा रहा था बहुत अच्छा करवा रहा था, जो रिस्पांस था खुद मैंने एग्जाम दिया है, लेकिन ये एडीक्यूटी बहुत उसका मतलब सिस्टम बहुत खराब था। तो इससे रिलेटेड हम ये बात करना चाहते हैं कि अगर आपको सरकार को कमी है पैसे के कारण एडीक्यूटी को दिया है तो स्टूडेंट खुद ही बोलते हैं कि 50-100 जो भी मतलब फी है उसको बढ़ा दो, लेकिन टीसीएस अच्छे से एग्जाम लेता था तो उसको दो, क्या प्रॉब्लम है। तो ये मांग है। और स्टूडेंट टीचर का भी एक और मांग है कि स्टूडेंट कमेटी का एक गठन किया जाए जहां स्टूडेंट की बातों को मतलब सुना जाए और डायरेक्ट स्टूडेंट बात कर सके। तो ये भी मांग है। तो और 2-3 मांग है, उसको आप देखे होंगे, तो इसको प्रमोट कीजिए और स्टूडेंट के ही पक्ष में ये काम है और ये करते रहेंगे। तो ये अपडेट था कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का रिजल्ट जल्दी ही सितंबर में आने वाला है। सितंबर में मतलब फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अपना किस तरह का डॉक्यूमेंट में कंफ्यूजन है, किसी तरह का दिक्कत है, गलत है, तो उसको सुधार कर लीजिए। और जितना भी ऑनलाइन जो कि जातीय आवासीय ओबीसी बनवाना पड़ता है कैटेगरी से रिलेटेड, तो वो सारे कुछ ऑनलाइन कर दीजिए और सारे कुछ तैयारी में रहिए। क्योंकि एक सप्ताह सितंबर अगस्त में आना था लेकिन अगस्त में आया नहीं, लेकिन सितंबर में फर्स्ट वीक में देखेंगे रिजल्ट आ जाएगा और जल्दी ही एक सप्ताह में आपको ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। तो अपना जो तैयारी है, मैंने जो कटअप बताया है उस कटअप के अनुसार से अगर आपका नंबर है तो आप अपना तैयारी लग जाइए और एकदम तैयार रहिए फिजिकली और मेंटली, और जो भी डॉक्यूमेंट है उसको लेकर के तैयार रहिए। क्योंकि एक सप्ताह में रिजल्ट आएगा ही आएगा। 31 तारीख तक वेट करना था, 31 तक नहीं आया। लेकिन ये नहीं आने का कारण एक रीजन है कि बहुत सारे देखिए बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जेई में 2-3 शिफ्ट था, लेकिन उसका ज़्यादा एग्जाम नहीं हुआ था, तो नॉर्मलाइज या किसी तरह का ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इसमें बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो कि टेक्नीशियन आईटीआई पर था, इसमें बहुत सारा शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो छात्र ज़्यादा है तो नॉर्मलाइज करने में टाइम लग रहा है। तो थोड़ा सा एक सप्ताह और मतलब इंतजार कर लीजिए। एक सप्ताह सितंबर के अंदर रिजल्ट आएगा और एक सप्ताह में ज्वाइनिंग कर लिया जाएगा। क्योंकि 22 तारीख सितंबर से ही मतलब आचार संहिता लगने जा रहा है बिहार का और इलेक्शन है विधानसभा का। तो जल्दी ही जितना भी काम हो सकता है नीतीश कुमार का स्टूडेंट के लिए वो करने के लिए तत्पर है और उसको क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और आगे सरकार में बने रहे।